राइट। तो क्या ये कहना गलत होगा कि इन फ्यूचर एआई इज गोइंग टू बी वेरी नियर टू कॉन्शियस और सेंटिएंट बीइंग्स? आई थिंक येस। वाई? बिकॉज अभी जो लोग हैं ना, मतलब मैंने जितने लोगों से आई डू लॉट ऑफ लाइक मेंटरिंग एंड ऑल, सो कहते हैं कि एआई के पास फीलिंग नहीं है। आई गेस आपके भी शो में लोग आए थे और ये बोलता है एआई कैन नॉट हैव दैट फील। ठीक है, वो एक फीलिंग है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। बट अगर हम इसके एक रिवर्स पे जाएं, रिवर्स साइकोलॉजी देखें, तो एआई इज ओनली इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन, और भी बहुत पहले से, नॉट अभी। बट अभी जो डिफरेंस है, लाइक आपने जो बोला सेंटिएंट जो अब हुआ है, एक लिविंग कॉन्शियस है उसमें, मैं उसका अगर एक डिफरेंस बताऊं लोगों को कि कैसे हुआ है, एआई वॉज सॉल्विंग फ्रॉम लास्ट आई वुड से 5-10 ईयर्स से टास्क सॉल्व कर रहा है, बट इट वॉज वेरी स्पेसिफिक कि एक डोमेन में, कि मैं कैमराज हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, आई वांट टू ड्राइव, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। देन एक हेल्थ केयर में ट्यूमर डिटेक्शन, एक एआई को, डीप लर्निंग मॉडल को हमने इमेजेस दिखा दी एक्सरे की, एक नॉर्मल, एक ट्यूमर से कैंसर डिसीज, उसको ट्रेन कर दिया, एंड इट इज़ लाइक नाउ प्रिडिक्ट सीइंग द इमेज कि ये बंदे को कैंसर हो सकता है, कितनी एबिलिटी है, 90% एक्यूरेट, 95, एंड इट हैज़ अचीव मोर देन 95% एक्यूरेसी। तो स्पेसिफिक हो गया बेसिकली, वो स्पेसिफिक टास्क एक सॉल्व कर रहा था, एंड दैट इज लिमिटेड, एंड हम लोग भी यही सीख रहे थे। एआई अभी तक एक टास्क कर रहा था, बट नाउ इट कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, कि वो अपनी लर्निंग से, जो एक तरह से ह्यूमन लर्न करता है, और इसको मैंने लिंक किया अपने ह्यूमन माइंड से, तो विच इज़ वेरी सिमिलर। क्योंकि हमारे माइंड में अगर हम देखें एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन, अगर किसी ने अगर स्टडी किया हो, तो उसमें 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, विच इज़ न्यूरॉन तो मेन है ही, आर सेंसेस जो हम लेते हैं पूरे वर्ल्ड से, आइज़, ईयर्स, हैंड्स, ठीक है, और एक हमारे डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन है। ये हैं, डेंड्राइट्स का काम है इनपुट सिग्नल लेना, एक्सॉन का काम है आगे सप्लाई करना, मतलब आगे न्यूरॉन्स को बनाना, और वी हैव मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, एंड उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। दिस इज़ आर ह्यूमन थिंग, कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन ली, माइंड ने प्रोसेस की, उसका आउटपुट मेरे को डिसीजन लेना है, मैंने कर लिया। तो एआई भी सिमिलर है, क्योंकि हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसका नाम ही यही से आया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, 96-98 लेयर्स हैं, अगर आप ChatGPT की बात करो, इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इतना सारा उसको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, आपस में सब कनेक्टेड है न्यूरॉन्स, विच वी कॉल इट एज हिडन न्यूरल नेटवर्क्स। सो आपस में सब कनेक्टेड है, जैसे ह्यूमन ब्रेन कनेक्टेड है न्यूरॉन। इफ़ आई सी माई लाइफ स्केड्यूल की सुबह से लेकर शाम तक जो मैं चीज़ें करता हूँ, एक ह्यूमन नॉर्मल करता है, वो एआई कर रहा है, एंड उसका बेसिक वही है जो न्यूरल नेटवर्क्स हमारे हैं। क्योंकि अगर मेरे पास न्यूरल, मतलब मेरे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा उस केस में, बट मेरे सेंसेस लाइव हैं, सिमिलरली उसके भी न्यूरॉन्स लाइव हैं, एंड हम उसके बढ़ाए जा रहे हैं अभी। लाइक मुझे लगता है कि हाँ, वो स्टेज आ जाएगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन उसके पास अनलिमिटेड है, जो मेरे पास एक लिमिटेड है। तो इट कैन अचीव और मोर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस, और वो सॉल्व कर लेगा सारे टास्क, बिकॉज इट्स अ मशीन। अगर हम जो भी करते हैं, मतलब एज ह्यूमंस, एज सेंटिएंट बीइंग्स, एज लिविंग बीइंग्स, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। एक विच कैन जनरेट सम काइंड ऑफ वैल्यू फॉर अदर्स, जहाँ से पैसा कमाया जाता है। दूसरा विच इज़ नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू। तो अगर कुछ ऐसे टास्क हैं जो वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, जैसे फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे जो टास्क हैं, दे आर नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू फॉर सोसाइटी एट लार्ज। तो अगर इसको हम एक तरफ कर दें और सिर्फ उसकी बात करें विच इज जनरेटिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू, यानी कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी R&D है, उसका डेवलपमेंट है, उसकी मार्केटिंग है, अगर इस सबको हम देखते हैं, जो भी वैल्यूएबल टास्क्स हैं जो एक ह्यूमन परफॉर्म करता है, वो सब एआई उससे बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। एग्जैक्टली। इतनी बेसिक सी बात बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं, एंड दे आर इन अ डिनायल मोड, और ये बात सुनते ही उनको डर लगने लग जाता है। राइट।